दोस्तों बाकी की ब्रांड जब एक के बाद एक अपने डिवाइसेस, लैपटॉप्स, टैब्स लॉन्च कर रही हो तो ऐसे में एसर भला पीछे कैसे रह सकती है। एसर भी अपने सभी यूजर्स के लिए एक तोड़ ताबड़तोड़ गर्मा गर्म लैपटॉप लेके आई है जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, बहुत अच्छी डिस्काउंट स्कीम पे है और इसके जो फीचर्स है वो काफी कमाल के हैं। तो एक एक करके एसर के इस लैपटॉप के बारे में जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है, उसके यूएसपी फीचर्स है, उसके जो प्रोस है, कॉन्स है, कितनी रेटिंग हम इसको आउट ऑफ 5 देना चाहेंगे, वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक एक करके सारी जो लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन है उसे डिस्कस करते हैं। उसके बाद आप जज कीजिए कि आपको ये लैपटॉप लेना है, नहीं लेना है, और आप इसको कितनी रेटिंग देंगे वो भी हमें कमेंट में बताइए। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, फ्री होता है। और वीडियो को लाइक भी कर दो क्योंकि एक एक वीडियो हम आपके लिए जो बनाते हैं वो नॉलेज से भरे हुए होते हैं और रेगुलर 360 डेज टेक टेबल 360 पे टेक और गैजेट से जुड़े वीडियोस जो वो आते रहते हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, ये बनता है। दोस्तों लैपटॉप को जो सबसे खास बनाती है वो होती है उसकी बॉडी। कई सारे लैपटॉप को आपने देखा होगा जो कि लैपटॉप को लाइटवेट बनाने के चक्कर में लैपटॉप की जो बॉडी है उसको प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है उसमें, और उसके वजह से कई सारे लैपटॉप में जो क्रैक्स आ जाना कीबोर्ड के ऊपर के भाग में या साइड के भाग में, तो लैपटॉप जो है वो बहुत ज्यादा लाइटवेट तो होता है लेकिन डेलिकेट हो जाता है और डैमेजेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन एसर ने यहाँ पे एक स्मार्टनेस यूज की है। एसर ने पूरी की पूरी जो बॉडी है वो मेटल बॉडी बनाई है जिससे कि आपका जो लैपटॉप है वो ऑलमोस्ट सुरक्षित है, और मेटल बॉडी की वजह से जो उसका जो लुक है वो काफी रिच लगता है। एज मच एज गुड एज आप एप्पल बोल सकते हो या लिनोवो का जो थीन पैड आता है वो भी बोल सकते हो। तो यस, वेट, बॉडी और थिकनेस, यानी कि थिकनेस के मामले में भी पतला जो है लैपटॉप बहुत स्लिम है, इस मामले में भी एसर का जो लैपटॉप है वो ऑलमोस्ट पास है। इसका जो वेट है वो सिर्फ 1.59 kg है, आप आराम से उसे कहीं भी कैरी कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, आखिर इसमें प्रोसेसर कौन सा दिया गया है। सो बेसिकली इस लैपटॉप की जो टारगेटेड ऑडियंस है, जो हमें समझ में आ रहा है, वो ऑलमोस्ट जो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट उनको ध्यान में रख के इस लैपटॉप को बनाया गया। तो इसकी प्राइस जो है, वैसे तो एमआरपी इसकी 52,000 है, बट डिस्काउंट के बाद आपको ये ऑलमोस्ट 32,000 अराउंड में पड़ेगा इस समय। तो यस, आप जो है इस लैपटॉप में इतना ज्यादा प्रोसेसर हाई एंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसमें आपको कोर i3 प्रोसेसर दिया गया है जो कि अच्छा प्रोसेसर है। कोर i3 12th जनरेशन प्रोसेसर है जो कि आपके सारे ऑफिस रिलेटेड वर्क, स्टडी रिलेटेड वर्क्स में बहुत स्मूथली रन होगा। रैम की बात करें तो इसमें आपको 8 GB की रैम मिल रही है जिसको आप एक्सपैंड करके 16 GB भी कर सकते हो, और स्टोरेज आपको इसमें 512 GB की SSD दी है। यहाँ पे आपको NVMe SSD नहीं दी है, नॉर्मल SSD दी है, बट ठीक है, SSD भी जो है वो काफी फास्ट चलती है लैपटॉप में, तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। NVMe और SSD का अगर आप नॉर्मल इस्तेमाल करते हो तो इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, समझ में इतना कुछ नहीं आता है कि भाई दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। NVMe जो काम जो है वो 15 सेकंड में कर रही हो और SSD वही काम 5 मिनट लगा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ऑलमोस्ट सिमिलर लेयर पे ही चलते हैं, सिमिलर स्पीड पे ही चलते हैं। तो ये SSD में भी आप जो है वो सेटिस्फाइड रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लैपटॉप को अगर आप लंबे समय तक यूज करते हो, अपने साथ कैरी करते हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी बनती है इसकी बैटरी। बैटरी में आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग तो नहीं दिया गया है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं दिया गया है। आपको 3-4 घंटे लैपटॉप को चार्ज करना पड़ सकता है, बट बैटरी बैकअप इसमें काफी अच्छा है। आपका एक दिन आराम से निकल जाएगा आपके ऑफिस वर्क में या आपके स्टडी में, क्योंकि इसमें 11 आवर्स तक की बैटरी बैकअप आपको मिल रहा है जो कि सेटिस्फैक्ट्री है। ये अगेन इसका सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट है, यहाँ पे भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है बैटरी के मामले में भी। अब बात करते हैं इसके एक और एडवांस फीचर्स की। इसमें आपको जो आमतौर पर जो भी लैपटॉप्स होते हैं उसमें जो माउस पैड होते हैं, लैपटॉप के जो टच पैड, उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ क्लिक्स दिए जाते हैं, मतलब 2 बटन आगे दिए जाते हैं, और जो कई लैपटॉप में उसकी जो पोजीशनिंग है वो ठीक नहीं होती और छोटे भी होते हैं टच पैड। लेकिन भाई यहाँ पे जो आपको टच पैड दिया गया है वो बड़ा सा टच पैड दिया गया है माउस का, तो भाई आप बिना एक्सटर्नल माउस के भी उस टच पैड से इजीली काम कर पाओगे। एज एप्पल या मैकबुक में जिस तरह की फील होती है, इसकी मेटल बॉडी है, एप्पल की भी मेटल बॉडी होती है, दोनों का जो टच पैड है माउस का वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये भी इसका एक काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। दूसरा एक प्लस पॉइंट इसका ये है कि इसमें जो न्यूमेरिक कीपैड है वो अलग से मिल रहा है। इस लैपटॉप की जो डिस्प्ले साइज है वो 15.6 इंचेस की है, जिसके कारण इसमें आपको एक न्यूमेरिक कीपैड भी अलग से मिल रहा है। यानी कि अगर आप एक्सेल या ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशंस में काम कर रहे हो, टैली पे काम कर रहे हो, जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल नंबर डिजिट्स का यूज ज्यादा रहता है, तो ये लैपटॉप आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि न्यूमेरिक कीपैड की वजह से आप इजीली अपना काम जो है वो कर पाओगे अपने लैपटॉप में। क्योंकि एक
इंडिपेंडेंट न्यूमेरिक कीपैड होना आपका काम बहुत आसान कर देता है एज कम्पेयर टू अल्फाबेट के ऊपर जो न्यूमेरिक कीपैड होते हैं वहाँ पे आपको टाइप करने में टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो वर्क स्पीड है वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये भी इसका एक सेटिस्फैक्ट्री प्लस पॉइंट है। और वैसे तो कॉमन है ये चीज़ 15 इंच के लैपटॉप में, लेकिन ये इसकी जो डिज़ाइन है उस जिस तरह से इसको सेट किया गया है वो काफ़ी अमेजिंग है। अगर कीबोर्ड के नीचे हमें एलईडी फ्लैशलाइट भी मिलती तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे एलईडी फ्लैशलाइट नहीं दी गई है। अगर आप हमारा टेक्नो मेगा बुक जो लैपटॉप था उसका आप रिव्यू देखोगे तो वो लैपटॉप सिर्फ 23,000 25,000 के उसमें अमाउंट में मिल रहा था और उसमें कई सारे सिमिलर फीचर्स ही थे। लेकिन क्या होता है कि ब्रांड वो टेक्नो मेगा बुक जो है उसको ब्रांड अभी इतनी ज़्यादा बिल्ड नहीं हुई है। और अगर आप एसर ब्रांड कॉन्शियस हो, एसर के ही लैपटॉप लेना चाहते हो तो ये एसर का ये लैपटॉप आप इजीली खरीद सकते हो। दोस्तों एक और खास बात है इस लैपटॉप की और वो ये है कि इसमें आपको 180 डिग्री हिंचेस दिए गए हैं, यानी कि आप लैपटॉप जो है वो पूरा जो है वो पूरा नहीं घुमा सकते, उसको पूरा जो है लिटा सकते हो। और उसका जो इजीली कभी आप टेबल पे या लेटे भी इसका यूज़ करना हो आपको एज अ टैब की तरह तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। हालांकि टैब की तरह इसमें आपको टच स्क्रीन एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, बट ऑनेस्टली ये प्राइस में किसी भी लैपटॉप में टच स्क्रीन एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, तो भाई एसर भी कैसे देगी ये भी सोचने वाली बात है। दोस्तों ओवरऑल जिस तरह से मैंने आपको इसकी प्राइसेस बताई अभी तो ये ठीक है 32,000 के अराउंड मिल रहा है और ईएमआई से अगर आप इसको कन्वर्ट कराते हो तो 1600 1700 से 24 महीने में आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एसर एस्पायर लाइट का लिंक है, आप चाहो तो उस लिंक से खरीद सकते हो उस लैपटॉप को और कहीं और जगह पे आपको रिसर्च करनी है तो भी आप कर सकते हो। एसर एस्पायर लाइट को लेके आपकी क्या एडवाइस है, क्या कमेंट है, क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम पर्टिकुलर एसर एस्पायर लाइट को टेकटेबल 360 जो है वो 4 रेटिंग आउट ऑफ द 5 जरूर देगी, क्योंकि इसमें कहीं पे भी यूजर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है किसी भी चीज में, सिवाय के कीबोर्ड की जो एलईडी लाइट है वो मिल जाती तो ज्यादा बेटर होता, इसके डिजाइन में 4 चांद लग जाते। बट एनीवेज ऑलमोस्ट डिजाइन जो है वो काफी अच्छी है, फीचर्स काफी अच्छे हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको सच में पसंद आया है, नॉलेजेबल लगा है तो उससे दबा के लाइक करो। आप अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि 360 डेज टेकटेबल 360 पे वीडियोस जो है वो आते रहते हैं। मैं प्रतीक आपका होस्ट दोस्त आपको मिलूंगा टेकटेबल 360 के आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।